पीआईए इस समय दिवालिया होने की कगार पर आ गया है। अगर जल्द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को इमरजेंसी फंड नहीं मिले तो अब से महज चंद दिनों बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सारी उड़ानें बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को तबाही के दहाने से दो चार कर दिया है और पीआईए को आज अपनी तारीख के बदतरीन माली बहरान का सामना है। ईंधन की अदम दस्तयाबी और माली बहरान के बायस पीआईए बंद होने के दहाने पर पहुंच गई है। ईंधन न मिलने पर कौमी एयरलाइन की आज 49 परवाजें मंसूख की गईं। पिछले 10 दिनों में 322 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, जिनमें से 124 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। क्या समझे आप? हुई ना सेंचुरी। अब चाहे जिसने भी मारी हो, किसी पाकिस्तानी ने सेंचुरी मारी है, चाहे इनकी क्रिकेट टीम ने मारी हो, इनकी एयरलाइन ने मार दी। हालांकि पीआईए सालाना अवाम के खून पसीने के अरबों रुपए हजम कर रहा है, लेकिन इसकी हालत में ना कोई बेहतरी हुई है और ना कोई आसार नजर आ रहे हैं कि कुछ बेहतर होगा, बल्कि इदारे की बंदिश का खतरा भी अब सर पे मंडला रहा। पीआईए पीएसओ वाजबा तनाज़े का मामला कौमी एयरलाइन का पाकिस्तान से ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। ईंधन का बहरान हुआ क्यों है? क्या वजह है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद इस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका? तेल है ही नहीं, और तेल इनको कौन नहीं दे रहा? पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पहले तो पीएसओ वालों ने इनको मना कर दिया कि हम तुम्हें तेल नहीं देंगे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी कि पीएसओ, उसने बोल दिया हम तेल नहीं देंगे। आज पीआईए की 72 फ्लाइटें कैंसिल हो गई और मुझे इन पे कोई दुख नहीं है। ये बच्चों पे क्या दुख होना है? छोटे छोटे बच्चे, और इनको भेजा किसने था? इनसे बातें करवा लो। अरे जब हम जहाज उड़ाते हैं ना, यहां से उड़ाते हैं सीधा चांद पे चले जाते हैं, फिर सूरज, बातें लंबी लंबी करते हैं और जहाज सारे जमीन पे इनके। जहाजों के अंदर तेल नहीं है बॉस, और कुछ जहाजों का इनको पैसा देना है मलेशिया को, दुबई को, वो पैसे भी नहीं दिए। मुझे समझ नहीं आती कि ये इस कंट्री के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि तेल नहीं है उड़ने के लिए। अब सिर्फ वो दुआओं से उड़ रहे हैं, तेल से नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पाकिस्तान की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से 500 फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। वहीं जिसमें 130 के आसपास इंटरनेशनल फ्लाइट है जो कि तेल के कारण बंद हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान को कोई भी देश तेल देने से मना कर दे रहा है। इस वजह से पाकिस्तान का ये जो पीआईए है ये पूरी तरह से भिखारी एयरलाइंस हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस पहले से ही मौजूद था। अब इन्हें कोई भी तेल नहीं दे रहा है जिससे इनकी फ्लाइटें उड़ सके। पिछले 10 दिनों में 322 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, जिनमें से 124 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। क्या समझे आप? हुई ना सेंचुरी। अब चाहे जिसने भी मारी हो, किसी पाकिस्तानी ने सेंचुरी मारी है, चाहे इनकी क्रिकेट टीम ने मारी हो, इनकी एयरलाइन ने मार दी। 322 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं दोस्तों। अब बताओ आप, यानी कि 300 से ऊपर फ्लाइट जो है नहीं उड़ रही। क्यों नहीं उड़ रही? हमने आपको कल बताया था, तेल नहीं है। तेल होगा ना, तेल है ही नहीं, और तेल इनको कौन नहीं दे रहा? पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पहले तो पीएसओ वालों ने इनको मना कर दिया कि हम तुम्हें तेल नहीं देंगे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी कि पीएसओ, उसने बोल दिया हम तेल नहीं देंगे। तो पाकिस्तान का मैंने कल इतिहास पढ़ा, मैंने बोला यार ऐसा क्यों है कि इनकी एयरलाइन नहीं उड़ रही। तब पता लगा कि इनका पूरा मामला ही जाली है। जैसे पाकिस्तान जाली है, इनकी एयरलाइन जाली है। यार देखो, घाटे में एयरलाइन चले वो बात समझ में आती, कई एयरलाइन दुनिया में घाटे में चल रही हैं। एयर इंडिया भी तो घाटे में चलती थी टाटा के खरीदने से पहले। दैट इज नॉट द पॉइंट। इन्होंने चाचे, मामे, ताए के बेटे को नौकरी पे लगाया। जहां पे 10 बंदों की जरूरत थी वहां पे 400-400, 500-500 बंदे फिट करे इन्होंने। खूब हायरिंग हुई है, खूब हायरिंग हुई है। अब वो एयरलाइन बैठ गई जमीन पे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को तबाही के दहाने से दो चार कर दिया है और पीआईए को आज अपनी तारीख के बदतरीन माली बहरान का सामना है, विच इज आयरॉनिक बिकॉज हर दौर में हम सुनते आए हैं कि बहुत ही बुरा हाल है पीआईए का, लेकिन अपेरेंटली अभी सबसे बुरा है। कौमी खजाने के लिए पहले के हिसाब से उस जमाने का सबसे बुरा था, उससे पहले के हिसाब से ये लिस्ट में टॉप पे ही रहा है। बरस से अब बुरा ही चल रहा है, लेकिन इसका करेगा कोई क्या? तो कौमी खजाने के लिए जी ये एक व्हाइट एलिफेंट जिसको कहते हैं ना, सफेद हाथी बना हुआ है और इस इदारे का पेट भरना नामुमकिन हो गया है। हालांकि पीआईए सालाना अवाम के खून पसीने के अरबों रुपए हजम कर रहा है, लेकिन इसकी हालत में ना कोई बेहतरी हुई है और ना कोई आसार नजर आ रहे हैं कि कुछ बेहतर होगा, बल्कि इदारे की बंदिश का खतरा भी अब सर पे मंडला रहा। कौमी एयरलाइन के पास सिर्फ 15 दिन में काबिले परवाज तैयारे 23 से कम होकर 16 रह गए हैं। इमेजिन कीजिए, 15 डेज हमारे पास 23 तैयारे ऐसे थे जो चल सकते थे, अब सिर्फ 16 रह गए। यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, पायलट के पास नकली लाइसेंस है, और क्योंकि ज्यादातर पायलट लाहौरी हैं, राइट, इनसे बातें करवा लो। अरे जब हम जहाज उड़ाते हैं ना, यहां से उड़ाते हैं सीधा चांद पे चले जाते हैं, फिर सूरज, बातें लंबी लंबी करते हैं और जहाज सारे जमीन पे इनके। जहाजों के अंदर तेल नहीं है बॉस, और कुछ जहाजों का इनको पैसा देना है मलेशिया को, दुबई को, वो पैसे भी नहीं दिए। तो एक तो जमीन पे जहाज है, अब उनको भी फॉरेन कंट्रीज उठा के ले जाएंगी। तो मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, चाहे इन्होंने सेंचुरी मारी हो ना मारी हो, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने दोस्तों सेंचुरी मार दी है। 300 से ज्यादा फ्लाइट उनकी धराशायी हो चुकी है, क्योंकि तेल नहीं है उड़ने के लिए। अब सिर्फ वो दुआओं से उड़ रहे हैं, तेल से नहीं।
बोइंग और एयरबस ने तैयारों के पुर्जे फराहम करने का प्रोग्राम बंद कर दिया है। अल्लाह माफ करें, मेरी बात सुने, हमारे स्कर्दू वगैरह की इतनी ज्यादा फ्लाइटें चल रही हैं, यहाँ तो जाते ही हैं। मतलब ये इतने पुराने हो गए कि इनके पुर्जे भी नहीं बन रहे, यही है ना? पता नहीं, हम डराना नहीं चाहते, लेकिन भाई आप देख लें, बैरूनी दुनिया में बदनामी अलग से हो रही है। दुबई और दमाम एयरपोर्ट हुकाम ने PIA के तैयारों को ईंधन देने से इनकार कर दिया है, जिस पर तैयारों को रोक दिया गया है। फिर तहरीरी यकीन दहानी पर वापस जाने की इजाजत दी गई। हाउ एम्बैरेसिंग। और इन हालात में वजारत खजाना की जानिब से कौमी फजाई कंपनी के लिए 14 अरब रुपए जारी करने और 260 अरब रुपए का कर्ज कुछ दिन के लिए टाले जाने का इम्कान है। बात यही है कि हम ये सालों से, दहाइयों से ये टाले काम कर रहे हैं। हर दफा बेल आउट, हर दफा एटलीस्ट फॉर द मोमेंट हम ये कर लें, उसके बाद देखी जाएगी, कोई नहीं देखता। उसके बाद फिर फॉर द मोमेंट कुछ होता है। ये काफी अर्से जिसने एमिरेट्स खड़ी की, ये वो एयरलाइन है, इमेजिन करें। वजारत खजाना के इक़दामात और बैंक अकाउंट्स की बहाली के बाद PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी और दीगर मामलात आसान हो जाएंगे। PIA के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी हुकूमत इस पर अरबों रुपए खर्च कर चुकी है। मैं डरता हूँ, मैं ऐसे PIA करता हूँ, मैं कलमे पढ़ता हूँ, सूरत यासीन पढ़ता हूँ, कोई दूर से पढ़ता हूँ। और जब PIA भी मैं सफर किया तो मैं आराम से रेस्ट बैठा हूँ, सैर भी करता हूँ, ऊपर भी देखता हूँ, नीचे भी देखता हूँ। तो इतना खूबसूरत सफर था PIA का। ये इन्होंने ना काफी ज्यादा PIA को रोस्ट कर दिया है। इनका कहना ये है कि वाहिद एयरलाइन है जो कभी भी खराब हो जाएगी, पता कोई नहीं चलता, और इसके लैंडिंग से पहले ही इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। फौरी तौर पर जो मसला सामने आया वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 23 अरब रुपए PIA को मिलने थे गुज़िश्ता साल, यानी नवंबर दिसंबर तक मिल जाने चाहिए थे, जो अब तक नहीं मिले हैं। PIA और हुकूमत के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो PIA के ऊपर कर्जे हैं उनकी सूद की अदायगी हुकूमत पाकिस्तान को करनी होती है, और जो कर्ज़ों की किस्तें हैं वो खुद PIA अदा कर रही थी। लेकिन PDM की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसने पिछले साल PIA को ये 23 करोड़ रुपए नहीं दिए, जिसकी वजह से PIA की अदायगियों का तवाज़ुन बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया। और अब सूरत हाल यह है कि PIA को अपने तेल की ख़रीदारी के लिए वाजबात, कर्ज़ों का जो सूद की अदायगी और कर्ज़ों की किस्तों की अदायगी थी, उसके अंदर मुश्किल का सामना है। स्पेयर पार्ट्स है PIA को, जो बोइंग और एयरबस कंपनी एक माहिदे के तहत PIA को स्पेयर पार्ट्स फराहम करती थी, उन्होंने स्पेयर पार्ट्स की फराहमी से इनकार कर दिया है। जो हमें दीगर स्टेशन के ऊपर, जो गैर मुल्की स्टेशन के ऊपर PIA की फ़्लाइटें जाती थी, वहाँ पर जो तेल की ख़रीदारी थी तैयारों के लिए, तो ज़ाहिर है कि फौरी तौर पर तो नहीं होती, उन पर एक उधार में ही ये मामला चल रहा होता है। इंडिया की आबादी शायद हमारी आबादी से काफ़ी ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे लोग IT के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे IT कंपनीज हैं, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो वहाँ पे तालीम का रुझान है। हमारे मुल्क में प्रेफरेंस ये है कि आप करप्शन को किस तरह से ज़्यादा करें, आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान से पैसा कैसे बाहर लेकर जाएं, और उसके अलावा जो यहाँ पे अब बच्चा भी पैदा हो रहा है, मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि हमारे मुल्क के अंदर जो करप्ट लोग हैं, जिनकी सिर्फ प्रेफरेंस पैसा है, उन लोगों से इन चीज़ों को दूर रखा जाए और उन लोगों को आगे लाया जाए जो कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी के साथ साथ हमारी बेसिक सर्विसेज और फैसिलिटीज़ को बेहतर करना चाहते हैं। हर पाकिस्तानी कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। ऐसे हर पाकिस्तानी मकरूज हो चुका है। लोगों के सेक्टर्स में तरक्की हो चुकी है, जो कि बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एक अच्छा घर होना, और बस हम ना तो एजुकेशन पे फोकस करते हैं। हमारा एक बहुत मिडिल क्लास माइंडसेट है, और माइंडसेट ये है कि हम रातों रात करोड़पति हो जाएं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की जो ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA है वो पूरी तरह से ठप हो गई है, क्योंकि लगभग पिछले 10 दिनों से 500 के आसपास फ्लाइटें रद्द हो गई हैं, जिसमें 130 के आसपास इंटरनेशनल फ्लाइट थी, जो कि मतलब तेल ना होने के कारण इन्हें फ्लाई नहीं कराया गया। वहीं आपको बता दें कि इसमें पाकिस्तान की पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले अपने मुल्क के मतलब ऊपर काम नहीं करते हैं और मतलब दूसरे देशों से कर्जा लेकर अपना मुल्क चला रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान मतलब जो एयरलाइंस है PIA, उसको मतलब जहां से तेल आती है वो देना बंद कर दिया है, क्योंकि उसको पैसे जब PIA दे ही नहीं रहा तो वो तेल नहीं देगा, जिसके वजह से पूरी तरह से जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है, भिखारी एयरलाइंस, वो पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसको लेकर मतलब पूरी इंटरनेशनल मीडिया में खबर फैल रही है कि पाकिस्तान की ये जो एयरलाइंस है कैसे क्या हो गया कि मतलब ठप हो गई। लेकिन पाकिस्तान में पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इस वजह से PIA अपनी उड़ानें नहीं भरा रही है। वहीं आपको बता दें कि एयरलाइंस तो बहुत ही घाटे में चलती हैं, बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस है जो घाटे में हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कंडीशन आ गया है कि पाकिस्तान में तेल डालने तक के पैसे नहीं हैं। वहीं एयर इंडिया जब घाटे में चल रही थी, लेकिन अब टाटा ने खरीद लिया तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब एयर इंडिया फ्लाई कर रही है, अच्छा चल रहा है इस समय। लेकिन जो पाकिस्तान में इस समय हालात हुई है PIA का, उसको देखकर मतलब पूरी तरह से एयरलाइंस तबाह और बर्बाद हो गई है। और इसके पीछे का
कारण ये है कि जो पाकिस्तान में जो PIA है उसमें जो काम करने वाले हैं उसमें अपने रिश्तेदारों को इतने ज़्यादा भरे हुए हैं, मतलब जो रिलेटिव है उनको इतना ज़्यादा नौकरी दिए हुए हैं जिसमें एक लोगों के काम के लिए 10 लोग रखे हैं। इसके वजह से पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आई है PIA के अंदर। इस वजह से पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल फ़्लाइटें जाने वाली थी अब पूरी तरह से बंद हो गई हैं, जिसके वजह से और पाकिस्तान में ये भी है कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइटें के लिए PIA का जो फ्लाइट है उसमें जो मतलब उसका जो पार्ट है उसका मिल नहीं रहा है, क्योंकि मतलब उसका मैन्युफैक्चर बंद हो गया और ये टाइम से अपडेट नहीं करते हैं। इसके वजह से पूरी तरह से पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है वो तबाह और बर्बाद हो गई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।